यह कहानी है एक गरीब माँ और उसकी बेटी की। दुनिया में ऐसे कई परिवार होते हैं जिन्हें बेटी का जन्म नहीं चाहिए होता है। सरला नाम की एक लड़की का ब्याह एक गरीब परिवार में हो गया। वे लोग रोज काम करके खाने वाले लोग थे। एक भी दिन काम नहीं किया तो भूखे मरेंगे। सरला भी रोज उसके पति के साथ रोज फैक्ट्री पर काम करने जाती थी। शादी के कुछ ही महीनों में सरला प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद भी रोज काम करती थी। सरला का पति कहता, मुझे लड़का चाहिए। भगवान करे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह लड़का ही हो। अगर लड़का नहीं हुआ तो मैं उस बच्चे को मार दूंगा। तभी सरला ने कहा, लड़की में क्या बुराई है, भगवान जो भी देगा मैं तो उसे रख लूँगी। कुछ महीनों बाद सरला के डिलीवरी का टाइम आ गया। सरला का पति सरला को हॉस्पिटल ले गया। सरला का डिलीवरी हो गया। बदकिस्मती से सरला को लड़की हुई। सरला के पति को जैसे ही पता चला कि लड़की हुआ है, सरला का पति उस बच्चा को मारना चाहता था। सरला जानती थी कि अगर मेरे पति को पता चला तो वो मेरी बच्ची को मार देगा। उस दिन सरला ने हॉस्पिटल के एक नर्स से मदद मांगी। सरला ने नर्स को उसके पति के बारे में बताई। नर्स ने उस बच्ची को अलग जगह छुपा दिया और सरला बाथरूम में छुप गई। सरला का पति जब आया तब नर्स ने कहा, आपकी पत्नी बच्चे को लेकर भाग गई। मैं जब यहाँ आई तो वह यहाँ नहीं थी। सर प्लीज़ आप बिल पे करके जाना। नर्स ने इतना ही कहा था कि सरला का पति इधर उधर देखा और हॉस्पिटल में बिल दिए बिना ही भाग गया। सरला का पति घर आकर सरला का इंतज़ार करने लगा। सरला अब आएगी, लेकिन सरला उस घर में वापस नहीं गई। बेचारी सरला के पास एक भी पैसे नहीं थे। उसे हॉस्पिटल का बिल भी पे करना था। हॉस्पिटल में ही सरला ने एक डॉक्टर से साफ सफाई का काम मांग लिया और हॉस्पिटल में रहने लगी और अपनी बच्चों को पालने लगी। वो नर्स सरला की कुछ मदद कर देती थी। बिल देने के डर से सरला का पति और कभी उस हॉस्पिटल में नहीं आया। सरला ने आगे भी हॉस्पिटल में ही काम करने का फैसला कर लिया। सरला को हॉस्पिटल की साफ सफाई करनी पड़ती थी, बाथरूम साफ करना पड़ता था, किसी पेशेंट का मल भी साफ करना पड़ता था। अगर कोई अमीर घर का होता तो इस काम के सरला को कुछ पैसे दे देता था। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो गई। सरला ने अपनी बेटी का नाम नंदिता रखा। नंदिता जब 5 साल की हुई तब सरला उसे स्कूल भेजने लगी। सरला अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो रोज़ उसे स्कूल भेजती थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। सरला ने खुद के पैसे से एक छोटा सा घर बना लिया था। अब उसकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ महीनों बाद उसका परीक्षा हो गया। आज उसके परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। तभी सरला ने कहा, अगर तुमने परीक्षा में अच्छे अंक लाए तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। नंदिता के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स आने के कारण सरला और नंदिता दोनों एक होटल पर गए और उस दिन दोनों ने अपने पसंद का खाना खूब खाया। उस दिन सरला ने अपने पति को नशे की हालत में देख लिया। सरला के पति ने सरला को जैसे ही देखा वैसे सरला चिल्लाने लगा और कहने लगा, सरला क्या ये हमारी बेटी है? ये तो बहुत बड़ी हो गई। उस वक्त सरला अपने पति की एक न सुनी और उसकी बेटी को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद नंदिता ने पूछा, माँ वह शराबी कौन था? उसने मुझे आप दोनों का बेटी क्यों कहा? सरला अपनी बेटी को सच बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह अब बड़ी हो चुकी थी। आज नहीं तो कल उसे उसके पिता के बारे में पता चल ही जाता। इसलिए सरला ने नंदिता को पूरी बात बता दी। अपनी माँ की बात सुनकर उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मैं एक डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। अगले दिन जब सरला सो के उठी और दरवाज़ा खोली तो उसने देखा दरवाजे पर उसका पति बैठा हुआ था। तभी सरला ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से। तभी सरला के पति ने कहा, सरला एक बार मेरी बेटी को देखने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। सरला ने कहा, कौन बेटी? कैसी बेटी? तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं लोगों को बुला लूँगी। सरला के बार बार कहने पर भी नहीं जा रहा था। उस वक्त सरला ने अपने पड़ोसी के कुछ आदमियों को बुलाकर उसके पति को बाहर फेंकवा दिया। उस दिन पहली बार नंदिता ने अपने पिता को देख लिया।
कुछ सालों बाद नंदिता डॉक्टर बन गई। उसने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। उस दिन उनके लिए बड़ी ही खुशी का दिन था। उस दिन उनकी खुशी में भंग डालने उसका शराबी बाप पहुँच गया और सरला को बुलाने लगा। उस दिन सरला अपने पति के पास जा ही रही थी कि नंदिता ने रोक लिया और कहा, माँ, मैं देखती हूँ। नंदिता अपने बाप के पास आई और कहने लगी, किससे मिलना है आपको? उसके पिता ने कहा, मुझे सरला और मेरी बेटी से मिलना है। तभी नंदिता ने कहा, देखिए, यहाँ कोई सरला और आपकी बेटी नहीं रहती। आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। नंदिता के बार बार कहने के बावजूद भी वह आदमी नहीं जा रहा था। उस वक्त नंदिता ने पुलिस को बुला लिया और कहा, इंस्पेक्टर, ये आदमी हमें रोज़ परेशान करने आता है। इन्हें समझाइए, वार्निंग दीजिए, जो कीजिए, लेकिन यह आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद आया तो इसे लॉकअप में डाल दीजिए। जो बाप अपनी ही बेटी को गला घोंटकर मारना चाहता हो, उससे कौन रिश्ता रखे? नंदिता अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसे जेल भिजवा दिया। नंदिता के डॉक्टर बनने के बाद सरला ने हॉस्पिटल का काम छोड़ दिया। 1 महीने बाद नंदिता ने एक घर ले लिया और अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगी। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।